मेरी इस्लामी बहनों, सब कुछ करो लेकिन अपने शौहर को इन 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ो, वरना याद रखो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगी। अगर तुम अपने शौहर को इन 5 मौके पर अकेला छोड़ोगी तो याद रखो पूरी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शौहर की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी। फिर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी, ऐसी तड़प कि फिर बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। ऐसी मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता न होगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 5 मौके पर अकेला छोड़ने वाली औरतों को कभी भी खुशी नसीब नहीं हुई, अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज हो गया। ऐसी औरतों पर ज़मीन भी लानत भेजती रही और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 5 मौके पर बेयारो मददगार छोड़ा, उनकी ज़िंदगी तबाही की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत उन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत ख़ास है। ये बयान तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। बस आपसे गुजारिश है कि ये बयान पूरा सुने और अगर मुमकिन हो तो अपनी इर्द गिर्द की ख़वातीन को भी सुनाएं। 5 मौके बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, जिसने अपने शौहर को 5 मौके पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आईं, कौन से बुरे वक्त आए, जब अल्लाह ताला ने उस पर अजाब नाजिल किया तो वो मंजर कैसा था, ये सब जानने के लिए आज के बयान के साथ रहें। एक अल्लाह वाला था जिसका दिल अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखता था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में गर्क रहता था। एक दिन वो एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। सफ़र इतना तवील था कि उसका जिस्म थकन से चूर हो गया। चलते चलते वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, जो एक वीरान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक पुराना और बेसाख दरख्त खड़ा था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने ज़मीन पर कपड़ा बिछाया और थकन से बेहोश होकर कपड़े पर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब और दिल दहला देने वाली आवाज़ ने तोड़ दिया। वो आवाज़ अल्लाह वाले के कानों तक ऐसे पहुंची जैसे कोई रूह अपनी बेबसी और गम का इजहार कर रही हो। कोई कहने वाला कह रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी को कभी माफ़ ना करना। वो बीवी जो इस वक्त कब्र के अंदर सोई हुई है, उसे कभी बख्श नसीब ना करना। इस बदबख्त को कभी माफ़ ना करना, क्योंकि उसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए उसे कभी माफ़ ना करना। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फौरन उठ बैठा, इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ किसकी थी। क्या ये आवाज़ वाकई किसी कब्र से आ रही है? और वो औरत कौन थी, वो जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ दी जा रही थी? अल्लाह वाले ने अपनी नज़रें कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाईं और गौर करने लगा। कब्रिस्तान की खामोश फिजा में वो आवाज़ एक बार फिर गूंजी, या अल्लाह इसे कभी माफ़ ना करना, ये गुनाहगार था, इसने मेरे साथ वो किया जो बयान से बाहर है, क्योंकि इसने मुझे 5 बार अकेला छोड़ा था। अल्लाह वाला फौरन खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। इसका दिल खौफ और हैरत से कांप रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं, लेकिन कहीं भी कोई शख्स नजर न आया। आवाज़ बहुत वाज़ेह थी, जैसे कि कोई कब्र के पास बैठा दिल की गहराइयों से बद्दुआ दे रहा था कि अल्लाह मेरी बीवी को कभी मुआफ़ न करे। अल्लाह वाले ने हिम्मत करके चंद कदम आगे बढ़ाए और गौर से देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में दूर से कब्र के सिरे पर बैठा एक आदमी नजर आया। अल्लाह वाला तेज कदमों से उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो शख्स जोर जोर से रो रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और गम और गुस्से में कह रहा था, या अल्लाह मेरी इस कमबख्त बीवी को कभी मुआफ़ ना करना। वही वो बीवी जो अपने गुनाहों के साथ इस कब्र में है, इसकी कब्र को जहन्नुम का गड्ढा बना देना, कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भेज देना, क्योंकि उसने मुझे 5 बार अकेला छोड़ दिया था। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जा खड़ा हुआ। अल्लाह वाले ने इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह ये क्या मामला है, इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से ऐसी सख्त बद्दुआ दी जा रही है। अल्लाह वाला कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम इतने गम और दर्द के साथ अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर बद्दुआ क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया? वो शख्स रोते हुए
कहने लगा, ना पूछो अल्लाह वाले, मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में वो किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। शायद उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मुझे उन लम्हात में तन्हा छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब भी वो 5 मौके याद आते हैं मेरी रूह कांप उठती है। उसकी बेवफाई ने मेरे दिल पर ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकता। इसीलिए मैं रोज उसकी कब्र पर आता हूँ, रोता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस बदकिस्मत बीवी को कभी मुआफ न करे, उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब न हो, क्योंकि उसने वो किया जो एक बीवी अपने शौहर के साथ कभी नहीं कर सकती। अल्लाह वाले ने कहा, ए बंदे, बताओ तो सही कि वो 5 मौके कौन से थे जिन्होंने तेरे दिल को इतना तकलीफ दी कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद तेरा दिल उसे माफ करने को तैयार नहीं। वो शख्स अपनी बात शुरू ही करने वाला था, 5 मौके बताने ही वाला था कि अचानक कब्रिस्तान के सुनसान रास्ते पर एक आलीशान शख्सियत गुजरी। वो कोई और नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत ईसा ने दोनों तरफ देखा और फरमाया, ए बंदे, इन 5 मौकों के बारे में तुम क्यों बताओ? तुम्हारी बीवी खुद बताएगी कि उसने जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए हैं। ये सुनकर वो आदमी और अल्लाह वाले दोनों हैरान रह गए। हजरत ईसा ने 2 रकात नमाज अदा की और फिर कब्र के करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कब्र की तरफ रुख किया और आवाज दी, ए मुर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर कब्र से बाहर निकला और जो कुछ तूने दुनिया में किया वो सब बयान कर। हजरत ईसा के कलाम जैसे ही मुकम्मल हुए कब्र हिलने लगी। अचानक कब्र का मुंह खुला और एक औरत बालों से मिट्टी झाड़ती हुई कब्र से बाहर निकली। वो बहुत ही खौफनाक हालत में थी। उसके जिस्म से धुआं उठ रहा था और उसकी जबान और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। औरत की हालत देखकर वहां मौजूद दोनों अफराद के दिल दहल गए। अल्लाह वाले की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं और वो शख्स जो अपनी बीवी की बद्दुआ कर रहा था खौफ से कांपने लगा। औरत के चेहरे पर अजियत के आसार थे और उसके वजूद से गुनाहों की सजा वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। हजरत ईसा ने उससे फरमाया, ए औरत, तेरे कानों और जुबान से आग के शोले क्यों निकल रहे हैं? ये अजीब बात क्यों है? और तेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा क्यों बन गई है? औरत ने लरजते और खौफ के आलम में जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, ये आग मेरे गुनाहों का अंजाम है। मैंने अपने शौहर को 5 अहम मौके पर अकेला छोड़ा, उसे दुख और तकलीफ दी और बदले में मेरे शौहर ने मुझे बद्दुआ दी। उनकी बद्दुआ ने मेरी कब्र को जहन्नुम का गढ़ा बना दिया। हजरत ईसा ने फरमाया, ए औरत, बताओ वो कौन से 5 मौके थे जिन्होंने तेरे शौहर को इतना दुख पहुंचाया कि वो आज तक तुझे माफ करने को तैयार नहीं? औरत रोते हुए बोली, पहला मौका मेरी शादी के कुछ दिन बाद था, जब मेरे शौहर के कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ। वो बहुत परेशान था और मुझे उस वक्त उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके साथ खड़े होने के बजाय उसे तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये सब तुम्हारी नाहिली की वजह से हुआ है। मैंने उस वक्त उसे तसल्ली देने के बजाय उसकी परेशानी और बढ़ा दी और उसे अकेला छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई, और जब उस पर अच्छा वक्त आया तो फिर उसके घर आ गई। दूसरा मौका, एक दिन मेरा शौहर शदीद बीमार हो गया। उसका जिस्म बुखार से जल रहा था और उसे मेरी मदद की जरूरत थी, लेकिन मैंने उसकी देखभाल करने के बजाय अपनी नींद और सुकून को तरजीह दी। मेरा शौहर दर्द में तड़प रहा था, मुझे बुला रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक भी न सुनी और उसे तन्हा छोड़ दिया और अपने कमरे में सो गई। मेरे शौहर की तकालीफ मेरी बेहिसी की वजह से और भी बढ़ गईं। तीसरी बार जब मेरा शौहर अमीर था तो वो मेरे ऊपर हजारों नेमतों की बारिश कर रहा था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जब वो गरीबी का शिकार हुआ तो मैंने अपनी नाहिली के वजह से कहा कि मैंने तुम्हें कभी कोई भलाई करते नहीं देखा। तुमने मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी की? तुमने मेरी कौन सी जरूरत पूरी की? ये सुनकर मेरा शौहर रोने लगता। चौथी बार एक दिन हमारे बेटे का जनाजा उठ रहा था। मेरा शौहर शदीद सदमे में था और उसे मेरे हौसले की जरूरत थी, लेकिन मैं अपने गम में डूबकर उसकी हालत को नजरअंदाज कर गई। मैं उसके करीब जाकर उसे तसल्ली देने के बजाय अपनी तकलीफ में मग्न रही। वो इस गम के वक्त अकेला था और मैंने उसकी बेबसी को और भी बढ़ा दिया। पांचवी बार मेरे शौहर पर एक बार झूठा इल्जाम लगा और उसे लोगों के सामने शर्मिंदा किया गया। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रहा था और उसे मेरी हिमायत की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपने शौहर की बात को सच मानने के बजाय लोगों की बातों को सच मान लिया और शौहर पर यकीन करने के बजाय दूसरों पर यकीन कर लिया। मैंने अपने शौहर को कसूरवार ठहराया और उसका साथ देने से इनकार कर दिया। मेरा शौहर मेरी बेअताबी से टूट कर रह गया
औरत ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, ये वो 5 मौके थे जिन्होंने मेरे शौहर को तोड़ कर रख दिया और मेरे दिल में हमेशा के लिए नफरत की जगह दे दी। आज मैं इसकी बद्दुआ के नतीजे में इस अजाब में मुब्तला हूँ। हजरत ईसा ने औरत की बात सुनकर कब्रिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए फरमाया, ए लोगो, ये वाक़या तुम सब के लिए इबरत का मकाम है। रिश्ते अल्लाह की अमानत है और इनका हक अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है, लेकिन अगर इसमें बेवफाई, गफलत और बेहिसी आ जाए तो यही रिश्ता अजाब का सबब बन जाता है। ये औरत आज अपने गुनाहों का अंजाम भुगत रही है। इसने दुनिया में शौहर के हक को नजरअंदाज किया और अब कब्र में अजाब की आग इसके लिए जल रही है। अल्लाह ने इसे इसके आमाल का बदला दिया और यही अंजाम उन औरतों का होगा जो अपने फर्ज से गाफिल रहेंगी, जो अपने शौहर की नाफरमानी करेंगी। ये अजाब इन्हीं औरतों के लिए तैयार रहेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, हमें इन गलतियों से बचा, हमें अपनी